नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के बालाजी गार्डन में कृषि पर्यवेक्षक भूरामल जाट की सेवानिवृत्ति पर अधिकारियों, किसानों और डीलर एसोसिएशन ने उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए क्षेत्र में लंबे कार्यकाल के बाद उन्हें भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम में उन्हें फूलमाला पहनाकर और साफा बांधकर साथ ही एक मोमेंटो के रूप में राधा कृष्ण की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मिथिलेश मीणा और पटवार संघ के कर्मचारी भी मौजूद रहे। कृषि पर्यवेक्षक साहब, आज आपका विदाई सम्मान है और समारोह के अंतर्गत आपने इस क्षेत्र के अंदर 25 साल दिए। कैसा आपका अनुभव रहा और किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं 25 साल में जो किसानों का मुझे सहयोग मिला है, मैं उसको आजीवन नहीं भूल सकता हूँ। और जो इनके हित में मैंने जो कार्य किए हैं, सर्दियों, बरसातों, गर्मियों में किसान को आधी रात में फोन किया तो उनकी सेवा का समाधान मैंने तत्काल किया है। उसके विपरीत मेरे प्रति उस किसान ने दोबारा मुझे कभी बात नहीं की कि मेरा काम नहीं हुआ। इस क्षेत्र की जनता का व्यवहार कैसा रहा आपके प्रति? बहुत ही 100% इस जनता के, किसानों का और समस्त कृषि आदान डीलरों का बहुत अच्छा व्यवहार है इस रामगढ़ पचवारा में। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के आत्महत्या करने के मामले को लेकर लव जिहाद के मामले में लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय पर समस्त जैन समाज के लोगों ने लव जिहाद के चलते हुई इस घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस मामले में परिवारजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग भी की। मामले में पुलिस ने मांडलगढ़ में मूल निवासी और हाल बेगू में गंगापुर बस्ती क्षेत्र में रहने वाले आसिफ नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगू में जो एक लड़की के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, कल उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है। उसमें उन्होंने जो नाम बताया वो नाबालिग लड़की है और जो लड़का है वो सामुदायिक विशेष का लड़का है। उसके ऊपर खिलाफ जो मामला आ रहा है वो लव जिहाद का मामला है। उस लड़की को बेला फुसरा कर उसको भगा कर ले जाने की उसको दबाव बना रहा था और उसके शादी का दबाव बना रहा था और अंत में शादी नहीं करने के कारण उसको ज्यादा दबाव होने के कारण उस लड़की ने आत्महत्या की। अब हमारी यही मांग है कि उस लड़के को जो गिरफ्तार हुआ उसको पॉक्सो एक्ट के तहत उसको फांसी की सजा दी जाए और सख्त कार्रवाई करते हुए परिवार को कहीं न कहीं आर्थिक रूप से उनको सहयोग सरकार की ओर से किया जाए। चौमू सीएससी में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ बिना मास्क के मरीजों को जांचते हुए पाया गया। डॉक्टर्स और अस्पताल के अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी भी बिना मास्क के दिखाई दिए। इसी प्रकार शहर के अधिकतर सरकारी कार्यालयों में भी अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को विचार करने की जरूरत है। दूदू थाना सीआई चेतराम डागर द्वारा एक मां की गुहार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए 11 वर्ष पूर्व मां से अलग हुई बालिका लक्ष्मी को मां को सुपुर्द किया। मां अपनी बच्ची से मिलने की खुशी पर गदगद हो गई। साथ ही उन्होंने दूदू पुलिस का भी आभार जताया। आपको बता दें, 11 वर्ष से बालिका को उसकी मर्जी के खिलाफ उसका पिता अपने पास रख रहा था। पिता आदतन शराबी होने से मां चिंतित रहने लगी थी। इसकी गुहार मां ने दूदू थाने पर लगाई, जिसे तत्काल संज्ञान में लेकर बालिका की इच्छा अनुसार दूदू पुलिस ने बालिका को मां को सुपुर्द कर दिया। अपना पिताजी के पास और मेरी सास हस्बैंड के साथ मेरी बनती नहीं थी, अनबनती थी, इसलिए मैं अलग रहने लग गई हूँ। वो अलग रहता है, अपनी दूसरी शादी कर लिया। मेरी जवान बेटी होती जा रही है, उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, वहाँ सुरक्षित नहीं थी, इसलिए मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। मेरी बेटी मेरे पास रहना चाहती है, वो मेरे पास सुरक्षित रहेगी, पिताजी के पास नहीं रह सकती। मैं यहाँ मेरी समस्या जो भी थी वो लेके मैं यहाँ थाना में आई हूँ, दूदू थाने में। यहाँ मेरी तुरंत सुनवाई किए हैं। लक्ष्मी मैडम है और भी सर है जिनका नाम नहीं पता, लेकिन मेरी तुरंत सुनवाई किए हैं, मेरे साथ दिए हैं, मेरे साथ गए हैं, मेरी बच्ची को मुझे दिलवाए हैं। मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनको बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत सरजो देवी बड़ाई निवासी गागरडू जो फिलहाल दूदू रह रही थी, जिसकी शादी गागरडू में शोबाक नाम के व्यक्ति से हुई थी जो 10-11 साल से उससे अलग रह रही थी, जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी, एक लड़का था। वो महिला आज दुखी होकर के थाने पर आई और उसने अपनी वेदना प्रकट की कि मेरी लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल है, जो मेरे शराबी पति के पास रह रही है और मेरा पति उसको अच्छी तरह से ढंग से नहीं रख रखा और मेरी लड़की अब जवान होती जा रही है, चूँकि उसके साथ आगे जाकर कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मेरी लड़की की इच्छा अनुसार मुझे मेरी लड़की दिलवाई जाए और मेरी लड़की मेरे साथ आना चाहती है। मुझे बार बार फ़ोन करती है, जिस पर मेरे द्वारा त्वरित उक्त दुखी महिला
उसकी फरियाद सुनी जाकर थाने में पदस्थापित श्रीमती लक्ष्मी उप निरीक्षक को इस हेतु तैनात किया गया एवं उक्त महिला के पर्चा बयान मौके पर ही लिए गए एवं उक्त महिला के साथ श्रीमती लक्ष्मी महिला पुलिस उप निरीक्षक को मय जाब्ता के गागरडू भिजवाया गया। उस जो लड़की थी उस लड़की से उससे वार्ता करवाई गई। वह लड़की अपनी मां के साथ सरजू देवी के साथ जाना चाहती थी, जिस पर उसकी इच्छा अनुसार सरजू देवी के साथ उसको भिजवाया गया। सरजू देवी के पास उसकी लड़की जाने से लड़की बहुत खुश हुई और सरजू देवी द्वारा कहा गया कि पुलिस ने मेरी बहुत अच्छी मदद की है, मैं पुलिस को साधुवाद देता हूं। इसी प्रकार पुलिस पीड़ित पक्ष की त्वरित सुनवाई करने के लिए तत्पर, दूदू थाना पुलिस तत्पर हाजिर है एवं कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर है। चेतराम, पुलिस निरीक्षक, थाना अधिकारी, पुलिस थाना दूदू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।